वेट करो, वॉइस प्रॉपर आएगा। 31 ऑलरेडी आ गया है, 34 भी है, देख लेता हूँ 34 को। बट फिर सॉल्यूशन भेजने का मतलब नहीं है। अगर सारा क्वेश्चन बोर्ड पे अगर आ जाता है तो फिर क्लास में फिर जो मैंने सॉल्यूशन भेजा हुआ था कल, इसलिए कि जो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो खुद से फिर सॉल्यूशन देख सर करके फिर तुम से वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही बार बार ब्रेक हो रही। एक मिनट वेट करो फिर। ब्रेक हो रही है आवाज। एक मिनट वेट करो, आएगा प्रॉपर वॉइस। अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस आपको? यस सर। यस सर। तो ठीक है, वॉइस प्रॉपर आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, एक मिनट सर फिर से ब्रेक हो रही है। सर आप फिर से कुछ ब्रेक हो बोलते रही हो है। तो थोड़ी देर बाद वापस शुरू हो। सर कैमरा बंद कर दीजिए आप आपका अपना। एक मिनट, चलो देखते हैं ऐसा करके। सर ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा, ब्रेक नहीं होगा वो। आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट में क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहा हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में तो काफी बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें तो तुम लोगों का सही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 वॉइस आ रहा अभी प्रॉपर? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। यस सर। OH और ये क्या रहा तुम्हारा इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखना था कि जो मेन चेन कौन सा होगा, रिंगिंग मेन चेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो डबल बॉन्ड से अल्कोहल। पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? सीनियर ग्रुप को। डेट मीन्स यहाँ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये डबल बॉन्ड और ये सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को बॉन्ड को। प्रायोरिटी देना था। 1 डबल 2 बॉन्ड। 3 4। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। बिल्कुल सही थी, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। और जैसे यहाँ पे आ गया तो इसका नंबरिंग कर सकते थे। 4 इथाइल साइक्लो साइक्लोब्यूट टू इन इन वन ऑल। 1 ऑल। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, जो साइक्लोब्यूटीन है इस 2 को आगे कर दिया गया ऑप्शन में, तो भी उसी टाइप से आ रहा है। 4 इथाइल, ये 2 को आगे किया, डेट मीन्स वो डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। टू साइक्लोब्यूटेन। 2 साइक्लोब्यूटीन 1 ऑल, ये डबल बॉन्ड को पोजीशन को इंडिकेट कर रहा था। ये आंसर आ जाता तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी आसान सा था, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर आया तो वो आसान हो जाता है। वहां पे ऑप्शन कुछ हिंट्स मिल जाता है कि कौन सा होना चाहिए। CH3 Br। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे है मेन चेन कौन सा होगा? रिंग ही, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये COH ग्रुप, तो मेन चेन रिंग ही होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इस कार्बन से, जिससे कि COH कनेक्टेड है यहाँ पे 1। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 2 इसको मिल रहा है, तो अल्फाबेटिकली तो बाद में आते हैं। पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन वो देखेंगे। 1 2 3 4 5। देख लो क्या आएगा इसमें। यहाँ पे 4 ब्रोमो, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वहां पे। डी ऑप्शन 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेन पेंटेन, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये COH ग्रुप। इसके लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आ रहा है डी ऑप्शन में। क्लियर है यहाँ पे? है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आता है? डी। ये तो नंबरिंग करना था यहाँ पे। यस। क्वेश्चन नंबर 18 भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे नोमेनक्लेचर एक बार जितने, चलो डिस्कशन में कर दे रहा हूँ, फिर से दोबारा एक बार देखो सारे क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक वहां पे है, कुछ ना कुछ बेसिक चीजें हैं वहां पे। हाँ बताओ, कुछ डाउट है ये? क्वेश्चन नंबर 19 देख लेता हूँ उसको। 19 सर क्वेश्चन नंबर 19। चलो ठीक है, देख लेता हूँ मैं उसको। क्वेश्चन नंबर पहले 18 देख लें यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड Br। क्वेश्चन नंबर 30 तो मैं लिख लेता हूँ, बट सॉल्यूशन भेजने का फिर सारा क्वेश्चन मैं अगर क्लास में डिस्कस करता हूँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। Br तो कोशिश करो जब सॉल्यूशन सामने तब तो फिर क्लियर हो वहां पे F। यहाँ पे देखना इस केस में जो तुम्हारा फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो अगर दो ही पोजीशन है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से, बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको 1 देता हूँ, तो 2 हमेशा पहले ही डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करके फिर इधर नहीं आ जाएंगे। तो 1 अगर इस कार्बन को दे रहे हैं तो हमेशा सेकंड इस कार्बन को देना है, या फिर नीचे वाले को 1 दे रहे हैं तो ऊपर वाले को 2 देना होगा। ये 1 2 3 4 5 एक ये पोजीशन आ गया। इसमें तुम्हारा डबल बॉन्ड का पोजीशन तो 1 आ ही रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है तुम्हारा? 1 and 5। अगर मैं यही एग्जांपल में नीचे से स्टार्ट करता, Br और ये फ्लोरीन, ये 1 और 2, तो 1 इसको तो 2 इसको देना है, 3 4 5। तो डबल बॉन्ड को तो इसमें भी 1 मिल रहा है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 3। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन कौन सा यहाँ पे? क्योंकि डबल बॉन्ड को तो दोनों में 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन जो आ रहा है ये 1 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, इसमें पता लगे फर्स्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, दैट मींस ये लोएस्ट, ये तुम्हारा लोएस्ट सेट था यहाँ पे। तो दोनों को ऐड करके नहीं देखना था, ये 1 2 में से लोएस्ट कौन सा? ये 1 है। अब ये अगर मान लो कुछ कंडीशन में ऐसा आ जाए यहाँ पे, तो 1 1 सेम हो गया, तो फिर आगे जाएंगे सेकंड पर, इसमें ये लोएस्ट आ रहा है, दैट मींस ये लोएस्ट सेट होता है। तो एक एक पॉइंट इसमें मैच कराता हूँ यहाँ पर। तो ये तुम्हारा 1 5 ये 1 आ रहा है, लोएस्ट ये है, दैट मींस ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे सोचना था इसको? बिल्कुल बुकलेट में होगा इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे है क्वेश्चन नंबर 22। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, एक 19 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जो कि क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन में प्रॉपर दिया भी गया है, वहां पे है कि कहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हो खुद से। तो 19 में एल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट करना था, वहां पे है। ये सब क्वेश्चन खुद से अब हो जाना चाहिए। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O इस टाइप से आ रहा है तुम्हारा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 पे कीटोन ग्रुप आ रहा है ऑक्सो, और एल्डिहाइड सीनियर होता है कीटोन से। इसके लिए क्या होता है? एज ए प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, और इसके लिए सफिक्स Al। कर लो यहाँ पे सिंपली, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 अल, ये कर पाओगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसके साथ क्वेश्चन 18 के जैसा ही है। 18 अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 22 खुद से हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो यहाँ पे। तो 23 में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन तो हर तरफ से सेम है, इधर भी और इधर भी। तो नंबरिंग में तो जो मेन चेन हो इसमें तो एक डबल बॉन्ड आएगा ही, कहीं इस वाले पार्ट को लो या फिर इस वाले पार्ट को लो, तीनों में इधर भी इक्वल नंबर ऑफ कार्ब, इधर भी 3 और इधर भी 3। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3। अब क्वेश्चन आता है कि सर इधर भी 3 कार्ब एटम्स
विथ वन डबल बॉन्ड। सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। तो दोबारा प्रॉपर आ रहा है सबको अभी? बाकी लोग भी बताओ। यस सर। यस सर थोड़ा सा खराब हो रहा है voice। ओके, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3। अब इसमें मेन चेन एंड नंबरिंग किसको है यहाँ पे? इसमें भी 3 कार्बन एटम्स विथ 1 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी इसके रिस्पेक्ट में ये 4, ये 5 आ जाता, और इधर से भी 5। तो यहाँ पे हर एक रेस्पेक्ट में, ऑल रेस्पेक्ट में ये दोनों चेन इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो फिर मेन चेन सिलेक्शन में जब ऑल रेस्पेक्ट में इक्वल हो तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल डबल बॉन्ड को। यहाँ पर वही करना था। ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? यहाँ पे है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा और ये तुम्हारा मेन चेन, और ये नंबरिंग हो जाता है। नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करते या फिर इधर से। क्लियर है? यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना था। बाकी अब नंबरिंग कर लो। ये इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस। मेन चेन के 4th कार्बन पे आ रहा था। ये क्या रहेगा तुम्हारा? सर E1 हाँ बताओ। सर E1 आता तो? इसमें फिर से बताओ, क्या पूछ रहे हो, क्या रहता है इसमें? E1? हाँ सर E1। नहीं, देखो यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग बस इसमें इस क्वेश्चन के मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ जो भी डाउट है, इसमें तुम्हारा हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक्स्ट्रा आ जाता तो फिर वो इसको प्रायोरिटी देते ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो ऑल रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड, सब कुछ सेम है यहाँ पे। और जब सब कुछ सेम आ रहा है यहाँ पे है, उस केस में फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड को ही मेन चेन का पार्ट बनाएंगे यहाँ पे। और बाकी ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नेम क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का? तो किस पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्डेड है? 1 पोजीशन पे, YN YL। या 1 को 1 डैश तो आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ऑप्शन में यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है एक ऑप्शन में। तो 4 प्रोप 1 YN YL, और फिर मेन चेन कितने का? सर अगर नहीं लिखते तो चलता क्या? इसको 1 डैश वो को पोजीशन मेंशन नहीं करते। नहीं, 1 डैश तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 डैश नहीं लिखो तो हो सकता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा इस पोजीशन पे भी आ रहा हो, तो मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें 1 डैश। प्रोप 1 डैश YN YL हेप्टा 2,5 डाई, ये आ जाता है यहाँ पे इसका। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। चलो मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे उत्तर कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसको मेन चेन मैंने क्यों नहीं लिया। तो मेन चेन देखो, मेन चेन किसको लोगे यहाँ पे है? या तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक तो डबल बॉन्ड को किसी में आएगा ही, एक डबल बॉन्ड को मैंने मेन चेन ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ तक 4 तक आने के बाद ये पता चला कि एक डबल 1 2 3 ऊपर जो इसमें मैंने सर्कल किया उसमें भी 3 कार्बन एटम्स विथ 1 डबल बॉन्ड, और नीचे भी 3 कार्बन एटम्स विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग यहाँ पे? ये जब ऑल रेस्पेक्ट में इक्वल हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे मेन एक तो डबल बॉन्ड है ही, और दूसरे डबल बॉन्ड को मैंने प्रायोरिटी दिया यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि प्रायोरिटी ने हाँ बताओ। ट्रिपल बॉन्ड को क्यों प्रायोरिटी ने देती? नहीं, वो तो रूल है ना, मैंने रूल लिखाया हुआ है वहां पे। ऑल रेस्पेक्ट में जब इक्वल हो जाए तो वहां पे, जैसे हम लोग इस केस में भी, इवन नंबरिंग में भी, मान लो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो कि क्लास में कराया हुआ भी है। इसमें नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन में? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ पे हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल हो रहा है। इधर से भी स्टार्ट करते हैं,
ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 एंड 4, इधर से भी स्टार्ट कर देती है 1 एंड 4। जब ऑल एस्पेक्ट में इक्वल हो जाए, इवन मेंशन सिलेक्शन नंबरिंग में, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो वही यहाँ कर दिए। एक बार जाके रिवाइज भी करो वहां पे जहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग नेमिंग किए हुए हैं, तो वहाँ पे मेंशन सिलेक्शन नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को, जब ऑल एस्पेक्ट में इक्वल हो जाए। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, 31। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 30 कर सकते थे, और जब सॉल्यूशन अवेलेबल है तब तो सोच ही पाओगे, सॉल्यूशन के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, इसमें देखो क्या करना था यहाँ पे। तो सबसे पहले बेंजीन से एक सीओएच ग्रुप कनेक्टेड है, ये क्या होगा, बेंजोइक हेड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप से। अब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये CCl, तो ये सीनियर ग्रुप है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या आएगा तुम्हारा CCl3, ट्राइक्लोरोमिथाइल। इसका नेम क्या होगा, सिंपली ट्राइक्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल मेन चेन के किस कार्बन से, थर्ड कार्बन से, 3 ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड। चेक कर लो ऑप्शन वहां पे क्या आ रहा है, सिंपल सा था ये। ट्राइक्लोरोमिथाइल भी होगा यहाँ पे, देखिए कार्बन इसलिए क्या होगा, मिथाइल। ये ऑप्शन में सिर्फ ट्राइक्लोरो बेंजोइक एसिड, वो रॉन्ग हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो ठीक है, 31 नहीं ये है। 13 क्वेश्चन था। ओके, एक मिनट में चेक करूं। ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा ये, 31 फिर इंटीजर टाइप का आ जाता है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 31 का दे रखा है वहां पे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा 31 को, मैं बता देता हूँ कि उसमें सोचना कैसे था क्वेश्चन नंबर 31 को, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया गया है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं, बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस 2 क्वेश्चन डिस्कशन करें, फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है C9H12 का टोटल आइसोमर्स निकालना है कंटेनिंग फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। सर आपकी वॉइस सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ठीक है, वो आएगा, अभी प्रॉपर आ रहा होगा, बीच बीच में वो प्रॉब्लम शायद आ रहा होगा। C9H12, इसका जो सबसे पहले सोचने का तरीका था कि DU, ऐसा कोई भी कंपाउंड का DU निकाले, इसका DU क्या रहेगा तुम्हारा, निकालो DU सब लोग, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 4 4। और बोला जा रहा है कि एक फिनाइल रिंग दैट मींस बेंजीन रिंग, ये क्या रहेगा तुम्हारा, बेंजीन रिंग, और इसका DU कितना होता है, 4 तो DU 4 आ गया, दैट मींस जो चारों का चारों DU था वो बेंजीन के फॉर्मेशन में चला गया। इसके अलावा अब कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा, तो बेंजीन में कितना कार्बन आ गया तुम्हारा, 6, बचा कितना, 3 कार्बन। बेंजीन में क्या आ गया, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिनाइल रिंग लेना है, दैट मींस एक बेंजीन रिंग लेना है वहां पे। तो 9 कार्बन में से 6 कार्बन तो यूटिलाइज हो गया यहाँ पे रिंग में ही, बचा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एक चेन बना लो यहाँ पे, एक ये पॉसिबल है। 3 कार्बन और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे है, इसका 3 कार्बन का एक नॉर्मल प्रोफाइल आइसो फॉर्म में बना सकते हो, तो 3 कार्बन के चेन में ये 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और क्या करता है यहाँ पे, 3 कार्बन को ब्रेक करके मिथाइल और मिथाइल, बिल्कुल 3 कार्बन को ब्रेक करो, दो कार्बन, एक कार्बन, मिथाइल और मिथाइल में ये आ जाएगा, एक ये मिथाइल। अब इसी में पोजीशन चेंज करो अलग अलग,
और एक क्या कर सकते थे, तीनों कार्बन को अलग अलग ऑर्थो करते हैं वहाँ पे। मिथाइल। मेटा। बिल्कुल, इसका ऑर्थो मेटा पैरा ले लो और इसमें फिर क्या करते हैं, तीनों कार्बन को अलग अलग रख लेते हैं मिथाइल, तीनों अलग अलग मिथाइल लेते हैं यहाँ पे, और इसमें इसके पोजीशन को वेरी कराते हैं यहाँ पे, जो कि दे रखा है क्वेश्चन सोल्यूशन में। वहां से एक बार देखो सारा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन यहाँ पे है, उस टाइम हम लोग क्लास में किए हुए, बस लैंग्वेज का वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C3H6O। अब बोला जा रहा है कि इसमें नो एटम इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज। sp2 और sp हाइब्रिडाइज कब हो पाता है, वहां पे है जब डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड होगा कार्बन पे तभी वो sp हो पाएगा, ये sp2। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो क्या हो पाता है वहां पे, sp हाइब्रिडाइज। एसपी। तो कोई भी कार्बन sp2 या sp नहीं हो, इसका सिंपल सा मीनिंग है उस कंपाउंड में कोई Single। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेना है। और इसका du कितना आ रहा है यहाँ पे, 1। 1। और du 1 है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेना नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिंग। ये तो सोचना था कि du 1 आ रहा है कंपाउंड्स का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेना नहीं है। ये कैसे पता चला कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लेना है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp नहीं होना चाहिए वहां पे, दैट मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और एक रिंग ही होगा। तो 3 कार्बन का एक रिंग बना लो, देखिए OH आ जाता। 4 कार्बन का ऑप्शन को भी रिंग में ले लें यहाँ पे, तो 4 कार्बन का भी एक रिंग बन जाएगा यहाँ पे विथ 1 ऑक्सीजन एटम इन अ रिंग। अब 4 कार्बन का रिंग आ रहा, बेसिकली 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं, और एक CH3 को बाहर रखो जो कि ड्रॉ किया गया है उसमें। ये 3 पॉसिबिलिटी था यहाँ पे। और एक लास्ट क्वेश्चन 34 भी है। तो 34 में क्या दिक्कत, उसमें ड्रॉ कर दिया गया सारा कुछ वहां पे। C4H6 का वो du बताओ। निकालते हैं। हाँ बताओ। 34 बताओ ना एक बार। कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको भी। C4H6 प्रोसीड कैसे करते हैं, लॉजिक समझना। ये तो सॉल्यूशन है ठीक है, बट इसमें सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वहां तो सॉल्यूशन तो ही। इसका जब भी ऐसा कंपाउंड उसका du निकालते हैं, du कितना आ रहा है इसका, 2। du2 आ रहा है। और du2 का मीनिंग क्या होता है वहां पे, आइदर 1, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी du क्या होता है वहां पे 2, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर 2 डबल बॉन्ड ये आ जाए उसका भी du2, या फिर 2 रिंग आ जाए, या रिंग या एक रिंग या एक डबल बॉन्ड। बट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियरली कि असाइक्लिक आइसोमर लेना है, असाइक्लिक लेना है, दैट मीन ओपन चेन लेना है, साइक्लिक वाला नहीं लेना है। और जब साइक्लिक वाला नहीं लेना है दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेना है वहां पे। इसमें क्या करते हैं C, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या करो, लास्ट में आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, या फिर इसी को क्या करो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड को बीच में ले आ सकते हो। तो ट्रिपल बॉन्डेड में 2 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और ये फिर क्या करो, इसमें डबल बॉन्ड में CH2 CH, अल्टरनेट दोनों डबल बॉन्ड को रखो इसमें। और एक और क्या कर सकते हो इसमें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये कर सकते हो यहाँ पे। दोनों डबल बॉन्ड को कंटिन्यूस रख सकते थे या अल्टरनेट रख सकते थे 4 कार्बन में। तो ये आंसर क्या आ जाता 4 तुम्हारा। क्लियर है सबको यहाँ पे है। ये काफी आसान सा, मतलब आइसोमेरिज्म का भी था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, बट इसमें लिमिटेड, जिसमें कम आ रहा हो 3 4 उसी टाइप का क्वेश्चन रखा गया जो कि सोच सको एग्जाम में। और मेंस में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो कि सोचा जा सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 8 9 10 आइसोमर्स आ रहा है ड्रॉ किए जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है।
चलो ठीक है, सबका डॉट हो गया यहाँ पे। हम लोग कुछ पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किए हुए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पीरियोडिक टेबल इसमें शेखर ये क्या पूछ रहे तुम? CN और OH किसी क्वेश्चन में क्या इसमें? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन है बताओ उसमें? एक पेपर का क्वेश्चन है तो ये कहीं अलग क्वेश्चन है? पेपर का तो क्वेश्चन नंबर बताओ, सिंपली मैं चेक करता हूँ क्या है उसमें। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आवाज आएगा, अभी आ रहा होगा प्रॉपर। चलो ठीक है। तो देखो CN अगर कहीं पे आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर में CN और ये OH, ये हम लोग क्लास में नहीं किए हुए हैं क्वेश्चन। CN कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? नाइट्राइल। CN क्या होता है? नाइट्राइल। नाइट्राइल। IUPAC में क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और ये OH अल्कोहल, ये OH है, दैट मींस अल्कोहल ग्रुप, और ये नाइट्राइल है, और ये Br है। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये भी जूनियर ग्रुप है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। इस टाइप से सोचना था वहां पर उसको, ये अल्कोहल और ये नाइट्राइल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे हैं। सर प्री साइन ऑफ नहीं, CN वहां पे सीनियर ग्रुप है तुम्हारा, और जब सीनियर ग्रुप है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स। तो साइनाइड जो होता है वो तुम्हारा कॉमन नेम में यूज करता है। IUPAC में मैंने बता रखा है, टेबल जा करके देखो, नाइट्राइल यूज करता है वहां पे। नाइट्राइल आइसोसाइनाइड का अलग केस था। मैं नाइट्राइल के बारे में अगर बात करूं तो वहां पे IUPAC में उसको नाइट्राइल ही बोलते हैं। जाकर के टेबल देखो, एक बार रिवाइज भी करो उसको। साइनो नहीं आएगा। अल्कोहल से ज्यादा सीनियर ग्रुप क्या है तुम्हारा वहां पे? CN। और CN अगर सीनियर ग्रुप है उसके लिए ही सफिक्स यूज होता है, नाइट्राइल आएगा वहां पे, और वो भी डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है। तो कौन सा नाइट्राइल आएगा वहां पे? बेंजो नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या फिर बेंजो नाइट्राइल, दोनों लिख सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, बताओ सब लोग। सर क्वेश्चंस किए थे। सर एटॉमिक ग्रुप नंबर पीरियड फाइंड किए थे। ओके, 117 117, ये 119, कोई भी रेंडम सा एटॉमिक नंबर था, उसका हम लोग देख रहे थे कि किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, और उसका ब्लॉक क्या होगा। चलो एक मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। बस एक रिवीजन का क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन टाइप से, कि कोई भी एक रेंडम सा आ रहा वहां पे है, कोई भी आ रहा हो, लाइक यहाँ पे तुम्हारा सिलिकॉन हो, इसका तुम्हें बताना है कि किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, और किस ब्लॉक का है। और सब लोग करेक्ट आना चाहिए, सब लोगों का कोशिश करो कि सबका करेक्ट हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 14 14 अप टू 13 तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, और कोशिश करो कि आगे तक भी याद रहे। यस सर। तो ठीक है, तो अब बताओ इसमें इसका सर ब्लॉक। पीरियड 3 ग्रुप 14 और पी ब्लॉक। तो ये बाकी लोग भी बताओ, इसमें काफी आसान, बस कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आना चाहिए। और पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर के बाद मैंने शेयर भी किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वो कुछ नया नहीं है, वो तुम्हारा जो सर एनसीईआरटी बुक है उसमें से वो दिया गया है। एनसीईआरटी बुक का वो PDF बनाया गया वहां पे। हाँ बताओ। पी ब्लॉक 12 ग्रुप पीरियड 2। सर 14th ग्रुप।
हाँ सर 14 ग्रुप। देख लेते हैं। 14 और प्रो। पीरियड भी करेक्ट करना है। पीरियड 2 नहीं आएगा, 1s2 2s2 2p6 तो 3 पीरियड आएगा ना 3 पीरियड। पीरियड बिल्कुल 3 3s2 3p2। तो सबसे थर्ड पहले पीरियड आएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए यहाँ पे। तो इसमें जो हाईएस्ट सेल नंबर आ रहा है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, जो n का वैल्यू हाईएस्ट है, वैलेंस सेल का n का वैल्यू, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या तुम्हारा थर्ड सेल, दैट मींस पीरियड क्या हो जाएगा थर्ड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, p में, p सब सेल में, दैट मींस p ब्लॉक। और जैसे पता चल गया कि एक p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकाल देते हैं, ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ प्लस वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल दैट मींस थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4। और तो ये क्या आता है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियड 3 है, और ब्लॉक इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा पी ब्लॉक। तो कोई भी रैंडम सा एलिमेंट अपने मन में सोच लो, अपने खुद से निकालो उसका, और फिर मैच करा लो पीरियड टेबल देख करके, क्योंकि तुम्हारे बुकलेट में पीरियड टेबल बनाया गया है। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट्स का तुम बता सकते हो रैंडम। चलो ठीक है, ये तो मैंने बस एक रिवीजन क्वेश्चन करा दिया यहाँ पे, बाकी लोग आगे पढ़ते हैं इसमें थ्योरी। बट इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी एलिमेंट, उसका किसी भी एलिमेंट्स का ब्लॉक क्या है, किस ब्लॉक का है, पीरियड किस पीरियड का है, और किस ग्रुप का है वो। पीरियड कैसे निकालते हैं, तो पीरियड का सिंपल सा लॉजिक है, एक बार रीड भी करो कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू वैलेंस सेल। जो तुम्हारा वैलेंस सेल आ रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल बोलने का मीनिंग क्या है, वैलेंस सेल वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है तुम्हारा, इसमें थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। तो जो तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल है वही तुम्हारा पीरियड नंबर है इसमें। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है तुम्हारा, थर्ड सेल, दैट मीन्स पीरियड ये थर्ड पीरियड का आ जाएगा। क्लियर है उत्तर सब यहाँ पे सर है। हाँ बताओ। सर आपने जो पीडीएफ भेजा है वो लर्न करना है। नहीं, वो तुम्हारा बेसिकली पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, वो जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था 2 पेज का, तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही पीडीएफ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो तुम्हें चीजें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनसीईआरटी बुक में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, सबने बताया होगा, बट एज ए रेफरेंस मैंने वो भेज दिया वहां पे, उसका प्रैक्टिस करो तुम। और जिसपे स्टार लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ भी है कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ध्यान रखना है तुम्हें। तो उसमें लर्न नहीं करना है, जो स्टार वाला है उस पर उसको ध्यान रखो, वो एक्सेप्शन सर ने बताया भी होगा क्लास में, या तो फिर एनसीईआरटी बुक का, तो उसको ध्यान रखना है तुम्हें बस। क्रोमियम यस कॉपर। बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सर इसमें। एनसीईआरटी में ना पी और डी ब्लॉक का अलग अलग चैप्टर है। बिल्कुल, जितना भी अभी हम लोग देखेंगे, सिर्फ पी और डी नहीं, तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोग देखेंगे अभी सारा कुछ। एसपीडी है। एसपी डी बेसिकली 3 ब्लॉक होता है। तो पूरा डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारा 12th का पार्ट होता है, 12th के एनसीईआरटी में है। और पी ब्लॉक में तुम्हारा टोटल 6 ग्रुप आता है, 13 14 15 16 17 और 18th ग्रुप। 18। ये तुम्हारा पी ब्लॉक का आता है। इसमें से पी ब्लॉक में जो 13 एंड 14th ग्रुप है वो तुम्हारा 11th का पार्ट है। और एस ब्लॉक ये तुम्हें 11th में अलग से पढ़ना है, अलग चैप्टर है, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे भी, पीरियड टेबल में ये नहीं डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और इसका जो 15 16 17 और 18th ग्रुप है वो भी 12th का पार्ट है, ये तुम्हारा 12th का पार्ट रहता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 13 एंड 14 तुम्हारा 11th का पार्ट है। तो ठीक है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें फिर अभी। और वो अलग से डिटेल में पढ़ना रहा था, ऐसा नहीं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पीरियड टेबल में कुछ उतना ही पढ़ना, उसको अलग से चैप्टर ही है वो। नेक्स्ट डालोगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स।
अब देखना कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं इसका बेसिस क्या होता है, यहाँ पे किस बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लोगे सिर्फ, इट इज बेस्ड ऑन the type of orbital, the type of subcell, simply type of subcell which receive the last electron. Which receive the last electron. तो किस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस सबसेल में इंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो किस में जा सकता है, या तो एस में जाएगा, या तो पी सबसेल, या डी, या फिर एफ। उसी के बेसिस पे जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें यहाँ पे एस ब्लॉक। तो शॉर्ट में यहाँ पे देखना होता है हम लोगों को कि एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ पे किस टाइप से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। तो 4 ही सबसे जितना पढ़े हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में एस पी डी एफ, बाकी जी एच भी होता है बट वो अभी आया नहीं है। मेनली यहाँ पे क्या होता है एस पी डी एफ, जिसमें क्लास इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का, उसी को हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें बस एक लास्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू if the last electron enters into s orbital, या simply s subcell, s subcell of outermost cell, outermost cell, outermost cell के s सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट मींस वो किस ब्लॉक का हो, s ब्लॉक का एलिमेंट। if the last electron enters into s subcell of outermost cell then that element belongs to s block। ये सब आउटर मोस्ट शेल के लिए होंगे ना? बिल्कुल। अगर आउटरमोस्ट सेल के एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है दैट मींस वो क्या होगा, एस ब्लॉक का। देन दैट एलिमेंट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस टाइप लिख सकते हो। देखते हैं एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग। तो ये तो पॉइंट आ रहा है लिखने के लिए, सिंपल सा याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स कर रहा है अगर एस सबसेल में दैट मींस एस ब्लॉक। अब इसका यहाँ पे देखना है कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होता है इसमें, यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक। अब इसका ग्रुप वाइज भी देखें अगर हम लोग यहाँ पे है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए इसमें लिथियम हो, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका अगर कन्फिगरेशन लिखते हो और यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन क्या आएगा लिथियम का। सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता हो सबका। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। सोडियम का 11, पोटासियम का 19, रुबिडियम 37। इसमें क्या ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, 37। फिर से 18 ऐड कर दो, 55। अब इसके नीचे फ्रांसियम भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको जनरली यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। बाकी लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रांसियम को भी FR फ्रांसियम 87 आ जाएगा इसका। तो सबका जब कन्फिगरेशन लिखोगे यहाँ पे है, इसका कन्फिगरेशन क्या आता है यहाँ पे तुम्हारा हीलियम 2s1, सोडियम का क्या आता है तुम्हारा
नियॉन 3s1। पोटासियम का क्या रहेगा तुम्हारा, आर्गन 4s1। रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1। सीजियम का जेनॉन 6s1 और फ्रांसियम का रेडॉन 7s1। आपके पेन बीच में आ रहे हैं। हाँ सर, आपका पेन। क्लियर है अभी? नो सर, कलर्स। कलर आ रहा है, 1 मिनट। अभी भी आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, गया। सर हाँ चलो ठीक है। हाँ बताओ। सर सेकेंड लास्ट के लिए 32 ऐड होना चाहिए ना, सीजियम के लिए। बिल्कुल उस पर नहीं, सीजियम के लिए नहीं। देखो उसमें क्या था, मैंने अभी 2 टाइम्स 18 ऐड होता है, और जब 2 टाइम्स 18 ऐड होता है तो उसमें 18 ऐड करने के बाद 32 आएगा वहां पर। सर 2 टाइम्स 32 भी तो होता है। सर 32 आता है तो उसके बाद फ्रांसियम के बाद अगर कोई होगा तो फिर आएगा वहां पर। क्लियर है वहां पे? इस तरीके से सोचना था तुम्हें। पहले 2 टाइम्स 18 ऐड कर लेंगे, देन 32 उसके बाद आएगा। तो ठीक है, ये तुम्हारा अगर देखोगे इसमें तो लास्ट में क्या है, 2s1। तो हर एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो किसमें जा रहा है, एस में। और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है। इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, 1। ये सब जो भी एलिमेंट्स आ रहा है तुम्हारा क्या आ रहा है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कौन सा एलिमेंट्स बोलते हैं, ऐसा कुछ पढ़े होगे पहले? अर्थ मेटल्स। अर्थ में अर्थ में अल्कलाई मेटल्स। अल्कलाई। ग्रुप अल्कलाई 1 को मेटल। मेटल, इसको अल्कली। इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को देखेंगे अभी हम लोग। ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 2। ग्रुप। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। तो ग्रुप 1 पे कैसे पता चला ये ग्रुप 1 का है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रुप नंबर जब एस ब्लॉक के लिए निकालते हैं तो उसमें जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है आउटर मोस्ट सेल में। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का है सारा एलिमेंट। ये तुम्हें ग्रुप नंबर वाइज याद होना चाहिए। ग्रुप 1 का कौन सा एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसी तरह ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 की बात करें इसमें यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, बेरिलियम, बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बाकी फिर रेडियम भी आता है, तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव आ जाता है वहां पे, उसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। वो भी रेडियो एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे फ्रांसियम, रेडियम भी जो है वो भी क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव। बट यहाँ पे दिखा दो। अब इसका भी जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये सेम कन्फिग्रेशन रहेगा तुम्हारा। तो मैं लिख भी जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें इंटर करा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एस में जा रहा है, दैट मींस एस ब्लॉक। बस सेल नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे। 4s2 स्ट्रोंशियम का, क्रिप्टन 5s2। जितना तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उससे ज्यादा तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। जेनॉन 6s2 और इसका क्या जाता है, रेडॉन 7s2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे बैलेंस सेल में, प्रेजेंट है दो दो इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये ग्रुप 2 का। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली तो है ये भी बेसिक रहेगा यहाँ पे, बट ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ये सारा, इसको क्या बोला जा रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये इन जनरल याद भी रखना है तुम्हें कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसको इसी टाइप से इसके नीचे नोट भी कर लो प्रॉपर सबको।
और ये एस ब्लॉक कहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल में? अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे एस ब्लॉक सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में। एस ब्लॉक अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल तो बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट में रहेगा, हाइड्रोजन के नीचे। बिल्कुल हाइड्रोजन के नीचे बोल सकते हो, वहां पे है। दैट मीन अगर देखोगे ओवरऑल ग्रुप 1 ग्रुप 2 वो लेफ्ट में ही रहता है, तो उसका पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अब इसका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पॉइंट वाइज नीचे लिख लोगे, इसके नीचे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल ईसी, ईसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है? इसमें जब लिखोगे तो रहता है NS 1 to 2। अब इसका क्या मीनिंग है? तो NS 1 to 2, एन यहाँ पे वेरी कर सकता है। एन का वैल्यू क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7। बट ग्रुप एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो NS 1 to 2, 1 to 2 मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे? और एन का मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन ये पूछ, दोनों के लिए ना? बिल्कुल ये दोनों के लिए, मैंने एस ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये किसके लिए? फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। मैं यहाँ पे ग्रुप वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा वो NS 1 to 2। क्लियर है यहाँ पे? है नेक्स्ट पॉइंट एक और Yes, इसके नीचे है, नोट कर लेता है। यहाँ पे है एस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल। जितना भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है वो सब क्या रहता है? मेटल। एस ब्लॉक इंक्लूड मेटल। एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या रहा है? मेटल। सर फ्रैंकियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है ना? फ्रांसियम ये रेडियो एक्टिव है बेसिकली। हम लोग यहाँ पे इसका स्टडी करते ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वो है, बट वहां पे इसका स्टडी सेपरेटली एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें पढ़े हो गए जितना भी रेडियो के एलिमेंट्स है। मेनली यहाँ तक तुम्हें सीजियम तक की हम यहाँ पे आगे जो पढ़ेंगे, और ये बेरियम तक की। बाकी जब ये एफ ब्लॉक आता है इसमें कि मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो वहां पे फिर ये सारी चीजें आएगा डिटेल में कि कौन सा हार्डेस्ट है, कौन सा। हाँ बताओ। टिटेनियम है ना हार्डेस्ट? हार्डेस्ट इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट का ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारा है इसमें। टाइटेनियम भी है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग आता है, तो फिर वो अलग पार्ट है। रेडियो एक्टिव में वैसा कुछ नहीं बोल सकते वहां पे। हार्डेस्ट तो बहुत सारा है इसमें, जैसे कि कार्बन का एलोट्रोप्स वगैरह भी पढ़े होगे तुम लोग, डायमंड या फिर यस सर, डायमंड। जितना भी कार्बन का एलोट्रोप्स है, डायमंड, फुलरेन, ये सब जितना भी आ रहा है वहां पे तुम्हारा, वो सब भी रहेगा वहां पे। ग्रेफाइट जो भी है वहां पे, तो वो सब अलग चैप्टर का रहा था, तो मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा वहां पे। तो ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप 1 ग्रुप 2 को बोलते क्या, यहाँ पे उसका नेम क्या है, और ये इसका कन्फिगरेशन सब पता होना चाहिए। और ये एलिमेंट्स ग्रुप वाइज तुम्हें याद हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 एंड 2 का, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये देख रहे थे एस ब्लॉक का कि कौन कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का होता है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसमें मेटल है या नॉन मेटल है, वो सब चीजें याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें पी ब्लॉक। बाकी ऐसा नहीं कि एस ब्लॉक कितना ही है, मैं बस शॉर्ट में यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट्स है। बाकी हर एक एलिमेंट्स का रिएक्शन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो सब एस ब्लॉक चैप्टर में आएगा, जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे हम लोग। तो ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से।
और ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, चाहे आगे जो भी चैप्टर, उसमें कुछ भी रटना नहीं, बिल्कुल समझने वाला चैप्टर है ये। तो ठीक है, कॉपी कर लिए होगा सब लोग, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड वन। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट इसमें भी यही कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल में जा रहा, दैट मींस वो पी ब्लॉक एलिमेंट। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू p subcell of outermost cell, outermost cell के p subcell में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू p subcell of outermost cell, then that elements are p block elements. R of p block elements. If last electron enters into p subcell of outermost cell, then that elements are of p block elements. सेकेंड पॉइंट इसमें, अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा उसकी बात कर लें हम लोग यहाँ पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब देखना कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आ रहा था, अभी मैंने बताया भी था 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो उसमें पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 ग्रुप ही क्यों आ रहा है? क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। पी सबसेल में देखिए एस में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन। यस सर। एस में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसमें क्या रहेगा तुम्हारा? 2 ही ग्रुप आ रहा था, ग्रुप 1, ग्रुप 2। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट मींस 6 ग्रुप आ रहा था। डी में तुम्हारा क्या था? 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है पी सबसेल में, दैट इसमें 14, इसमें 10 ग्रुप आ रहा था। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रहता है, दैट उसमें 14 ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर तो सेम ही रहता है उसका, थर्ड, बट फिर भी 14 इस टाइप से नीचे जो प्लेस किया गया है, 14 एलिमेंट्स 4f में और 14 5f में रखा गया वहां पर। तो यहाँ पे जो देखना है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा NS2, ये क्या होगा इसमें तुम्हारा? NS2 NP 126। 126 बोलने का मतलब क्या है कि P में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई डिपेंड करता है क्या रहेगा वहां। देख मैं यहाँ पे लिखूं कार्बन का जो भी तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सबका यहाँ पे लिखना नहीं, इसको बस समझ लोगे यहाँ पे इस पार्ट को कि बोरन में तुम्हारा क्या रहेगा? इसमें 2s 1s2 2s2 2p1, उसमें क्या रहेगा तुम्हारा? 2s2 2p2 2s2 तो फिक्स ये रहेगा, 2s2 2p3, इसको नोट नहीं करना, बस समझना है। 2s2 2p4, तो देख रहे हो कि 2s2 में तो फिक्स है कि वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे s में। तो भैरी क्या कर रहा है इसमें? p में, या तो p में एक इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4, में क्या रहेगा? 2p में 5 और इसमें 2p में 6। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1ns2, n फिक्स है यहाँ पर, जो भी n होगा, सेकेंड सेल होगा तो दोनों के लिए सेकेंड होगा 2, 2, या थर्ड सेल होगा तो 3, 3 होगा, बट p में वेरी करता है 1 to 6। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ भी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगा वहां पे।
अब इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे फिर आगे। इसका जो ग्रुप नंबर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, आर ऑफ पी ब्लॉक। और जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सट्रीम राइट में होता है, सबसे राइट साइड में जो रहता है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और मिडिल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मिडिल में, और पीरियोडिक टेबल के नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसका भी मुझे ग्रुप वाइज देखना है इस केस में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? 18 इनर्ट गैस। 18 इनर्ट गैस। तो ये बिल्कुल ग्रुप नंबर 18 का है। ये सब क्या है तुम्हारा? इनर्ट गैस। और बाद में इसको नोबल गैस भी बोला गया है। ये क्या है इसमें? इनर्ट गैस या नोबल गैस। इसके जस्ट पहले यहाँ पे ग्रुप 17 की बात करें हम लोग, यहाँ पे है ग्रुप 17 में क्या रहता है तुम्हारा? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। आयोडीन। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हैं यहाँ पे? हेलोजन। हेलोजन। तो ये बिल्कुल, ये क्या रहता है? हेलोजन। ये क्या होता है तुम्हारा? ब्रैकेट में लिख लोगे, यहाँ पे स्पेस कम है, या ऊपर लिख लोगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको ऊपर लिख सकते हो। तो क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली, या सिंपली हेलोजन। तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये ग्रुप 17। इसी तरह फिर ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम, पोलोनियम। अब सबका एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर पे मैं आता हूँ। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। बिल्कुल, यहाँ पे इसका अलग भी नेम है, बट इन जनरल नॉन मेटल। देखते हैं वहां पे इस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, उसके बेसिस पे इसका नेम से जानते हैं। तो फर्स्ट क्या था? ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। बाकी इसका एक नेम और भी है, इसको बोलते हैं लोग चेल्कोजेंस, CHALCOGEN, चेल्कोजेंस। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और इसको क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस, CHALCOGENS, चेल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 15 की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये नहीं है वो CO है। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका CO है वो, चेल्कोजेंस। देखते हैं सबका रीजन है वहां पे। हेलोजन क्यों बोलते हैं वहां पे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे चेल्कोजेंस, उसका भी रीजन है वहां पे। तो सबका जब अलग अलग चैप्टर वाइज दिया गया यहाँ पे, बस यहाँ पे एलिमेंट्स देखना है कि किस ग्रुप का है वो। इनर्ट गैस तो पता है कि इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, सबका प्रॉपर रीजन है वहां पे। अब यहाँ पे जो आ रहा है तुम्हारा ग्रुप नंबर 15, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स रहेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 15 का आ रहा है। और इसको सिंपली नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। या इसको कई जगह, वैसे बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, नाइकोजेंस भी बोला जाता है, NiCO, निकोजेंस। बट इसको मेनली नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के ही नाम से जानते हैं इस ग्रुप को। ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, और ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट, ये याद रखना है यहाँ पे। टी क्या है? टेल्लुरियम। इसका फुल फॉर्म तुम देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया गया सबका,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम, पोलोनियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sp क्या एंटीमनी, और Bi बिस्मथ। ग्रुप नंबर 14, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb, लेड। Pb का मतलब क्या है? लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn क्या है? टीन। 3 और इसको सिंपली कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, इसका अलग से कुछ नेम नहीं है, इसको सिंपली क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। और एक लास्ट वन, ग्रुप नंबर 13, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा? बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सब तुम्हारा क्या आ रहा है? पी ब्लॉक एलिमेंट से है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 18 का इनर्ट गैस हैलोजन, चेल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 13। स्क्रीन विजुअल है प्रॉपर अभी सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बिल्कुल। ये क्या लास्ट वाला क्या है तुम्हारा? जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसके बेसिस पे नाम जानते हैं। तो बी आ रहा है, ये क्या? बोरन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 वाले को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली 15 को, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, और ये इनर्ट गैस। इसको इसी टाइप से ग्रुप वाइज नोट कर लोगे तुम लोग भी। चलो एक दो पॉइंट्स और है, बस उसको नोट कर लोगे यहाँ पे, पी ब्लॉक भी हो जाएगा। अब पी जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ क्या था? मेटल्स। लेकिन पी ब्लॉक में तुम्हारा क्या आ जाता है? इसमें मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है, और मेटलॉइड्स भी होता है। एक मिनट बस नोट करते हैं कि पी ब्लॉक इंक्लूड्स P block elements include metal, all non-metals, and metalloids. तो P block में क्या रहता है? मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और एक लास्ट पॉइंट नीचे कॉपी कर लेते तुम लोग, S block and P block elements, S block and P block elements are called representative elements, are called नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बस एक ये याद रखना यहाँ पे है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। दैट मींस कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं करते, नॉर्मल एलिमेंट्स होता है। चलो ठीक है, नो आज यहीं पर इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कुछ बेसिक सी टाइप्स है कि कौन कौन सा एलिमेंट्स रहेगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। मेनली एस ब्लॉक ग्रुप, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो दो ग्रुप आ रहा था, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसको ग्रुप वाइज याद रखो। बाकी ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं है यहाँ पर। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ग्रुप का
तो चीजें फिर और भी काफी आसान हो जाता है अगर ग्रुप वाइज ये चीजें याद है। एस ब्लॉक का तो रटना ही रटना है ग्रुप वाइज, और बाकी पी ब्लॉक का भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो कि अगले चैप्टर केमिकल बॉन्ड में भी तुम्हें हेल्प करेगा ये। यस सर। Yes, चलो sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लो यहाँ तो पहले सेशन एंड करता है यहीं पे। डन सर। डन सर। Done, sir. चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. सर बाय सर। बाय।